तो आज मैं लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर जो क्लास हाई स्कूल का यूपी बोर्ड के माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। यह समय 3 घंटे 15 मिनट का है। इसके कुल टोटल अंक हैं जो 70 के हैं। ठीक, भाग ए में बहुविकल्पी प्रश्न है, निर्देशांक प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चुनना है और नोट, यहाँ किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा। ठीक, आपको मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल एंड टू एंड करिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो वाले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? फ्रांस की निरंकुश राजतंत्र का अंत किस घटना से जुड़ा है? ए रूसी क्रांति, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी औद्योगिक क्रांति और डी क्या कह रहा है? गौरववती क्रांति। तो आपका सही आंसर है वो है बी फ्रांसीसी क्रांति है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि भारत में सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? ए चंपारण, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा और डी बारडोली। तो इसका सही आंसर है वो है ए चंपारण। ठीक, और प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए विशेष रूप में उपयुक्त मानी जाती है? ए चाय, बी कपास, सी गेहूँ और डी जूट। तो आपका सही आंसर है बी कपास के लिए यह उपयुक्त की जाती है और की तो जाती है हर किसी मिट्टी में, पर यह कपास के लिए बहुत बेहतरीन मानी जाती है। ठीक, और प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मुख्यतः किस राज्य में है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मेघालय, डी पंजाब। तो आपका सही आंसर है, जल्दी से कमेंट करके पहले आप लोग बताइए। इसका सही आंसर है सी मेघालय। सी आंसर करेक्ट है। ठीक, और प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था का अर्थ है? ए केंद्रीय, केवल केंद्रीय की सरकार की, केवल राज्य की सरकार की, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, या डी नंबर पे है न्यायपालिका का शासन। तो आपका सही आंसर है वो है सी, यहाँ पे जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर सी है। ठीक, प्रश्न 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 6 क्या कह रहा है? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने के लिए शक्ति किसके पास होनी चाहिए? ए सेना, बी निर्वाचन प्रतिनिधियों और सी न्यायाधीशों या डी अधिकारियों के बीच। तो जल्दी से कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर है वो है बी, जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनके पास यह शक्ति होनी चाहिए। ठीक, और प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधि आती है? ए बैंकिंग, बी कृषि, सी परिवहन, डी अध्यापन। तो आपका सही आंसर है वो है बी कृषि, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आती है। ठीक, आई होप। और प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार मुख्य रूप से किस संस्था के पास है? ए SBI, बी RBI, सी SEBI और डी है NAB। तो इसका सही आंसर है बिना भारत की मुद्रा पे आए तो आपको बिना सोचे समझे RBI पे टिक लगाना है। करेक्ट आंसर है बी। ठीक, प्रश्न 9 की तरफ बढ़ते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? ए जवाहरलाल नेहरू ने, की बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है वो है बी, महात्मा गांधी ने लिखी थी हिंद स्वराज पुस्तक। ठीक, प्रश्न 10
क्या कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कोई बोई जाने वाली खाद्य फसल कौन सी है? ए गेहूँ, बी चावल, सी मक्का, डी बाजरा। तो आपका सही आंसर है वो है ए। सबसे अधिक खेती गेहूं की होती है भारत में। प्रश्न 11 की तरफ बढ़ते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों सामान्यतः किस उद्देश्य से विभाजित देशों में उत्पादन करती हैं? ए केवल रोजगार देने के लिए, बी लाभ कमाने के और बाजार बढ़ाने के लिए, सी केवल सरकारी सहायता के लिए, डी केवल कृषि विकास के लिए। इसमें आपका सही आंसर है वो आपका वी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो अपना लाभ कमाने के लिए और अपना बाजार बढ़ाने, अपने मार्केट को ऊपर बढ़ाने के लिए, जैसे कि ऐसा ग्राफ चलता है उनका, ऐसा ऊपर बढ़ाने के लिए वह अपनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कंपनी बढ़ाती हैं और उससे लाभ कमाती हैं। ठीक। प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि लोकतंत्र का प्रमुख आधार क्या है? राजतंत्र, जनता की भागीदारी, सी सैन्य शक्ति, डी वंशुक शासन। तो इसका सही आंसर है वो है प्रश्न 12 का सही आंसर है वो है जनता की भागीदारी। ठीक। प्रश्न 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ए उड़ीसा, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी केरल। तो इसमें आपका सही आंसर है वो आपका ए उड़ीसा है। ठीक। इसमें लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक किया जाता है, यह एक राज्य है। ठीक। और प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए उत्पादकों को अधिक लाभ देना, बी उपभोक्ताओं की अधिकारों की रक्षा करना, सी कर बढ़ाना कि व्यापार बंद करना। इसमें आपका सही आंसर है वो आपका वी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उपभोक्ताओं की अधिकारियों की रक्षा करना। ठीक। प्रश्न 15 असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ए 1915, बी 1919, सी 1920, डी 1930। इसमें आपका सही आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक। अब मैं यहाँ से अति लोकोत्तरी प्रश्न स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जहाँ पे आपको प्रश्न के साथ साथ हमारे यहाँ आंसर भी दिए जाएंगे। ठीक। जिससे आपको कहीं भटकना ना पड़े। यह अर्धवार्षिक की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी आपके स्कूल में, तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक। इसमें अति लघुत्तरी प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर है, इसमें राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा और एकता की भावना रखता है, उसे राष्ट्रवाद की अभिप्राय कहते हैं। ठीक। और आपको मैं बिल्कुल सरल शब्दों में लाया हूँ, जिससे आपको जल्दी से जल्दी याद होने में कोई टेंशन ना पड़े। इसमें सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह अन्याय के विरोध में सत्य और अहिंसा के आधार पर किए जाने वाले संघर्ष को सत्याग्रह कहते हैं। ठीक। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन ऐसी वस्तुएं जो साधन जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए में उपयोगी होती हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे कि जब किसी वस्तु को हम अपने आवश्यकताओं में प्रयोग कर सकें, उसे संसाधन कहते हैं। या फिर ऐसी वस्तुएं जो साधन में मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, उसे संसाधन कहते हैं। ठीक। प्रश्न 19 क्या कह रहा है कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव कराती है और शासन में भाग लेती है, लोकतंत्र कहलाता है। जैसे कि आपने किसी को अपने
प्रत्यक्ष मतलब कि आपने पूरा गोल बनाया 500 लोगों को, उसमें एक लोग को खड़ा किया क्योंकि यह मेरा मसीहा है जिसे माना जाता है। ठीक। प्रश्न 20 इसमें क्या कह रहा है कि ऋण क्या है? तो इसमें ऋण क्या है? किसी व्यक्ति की संस्था द्वारा आवश्यकताओं में एक दूसरे की व्यक्ति का संस्था से लिए गए धन या ऋण को ऋण कहते हैं। जैसे कि आपने किसी व्यक्ति पर आपने 10 रुपये लिए, ठीक। अब आप उसको दोगे तो यह ऋण है ही। ठीक। आपको मैं बिल्कुल सरल शब्दों में अब इसमें क्या बता रहा है, वैश्वीकरण क्या है? अगले मॉडल पेपर में मैं बड़े बड़े क्वेश्चन लाऊंगा, इसमें छोटे छोटे लाया हूँ क्योंकि अभी मेरा पहला मॉडल पेपर है, इसलिए। इसमें क्या है, वैश्वीकरण क्या है? विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को व्यापार के निवेश और उत्पादन के माध्यम से आपस में जुड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक। और राजनीति दल क्या है? जहाँ का है इसमें आंसर है लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़कर सरकार बनाता है, नीतियों को लागू करना चाहता है और राजनीतिक दल कहलाता है। ठीक। अब मैं भाग सी लाया हूँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कम से कम आपके 4 नंबर में पूछे जाते हैं। इसमें क्या है, असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? तो इसको मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। इसमें असहयोग आंदोलन गांधी जी ने ब्रिटेन सरकार की शासन के विरुद्ध किया था। इसमें जो इसमें प्रमुख कारण भी थे जैसे कि रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियाँ और शामिल थीं। गांधी जी ने लोगों को सरकारी संस्थाओं को विदेशी वस्तुओं पर उपाधि का बहिष्कार करने का अहम किया। ठीक। और प्रश्न 24 मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल सरल समझा रहा हूँ जिससे जितना जल्दी से आपको समझ में आए, क्योंकि यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं होता है कि आपने बहुविकल्पी कंप्लीट किए आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है क्योंकि आपकी अति लघु उत्तरीय से भी बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैं अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न जरूर ला गया हूँ क्योंकि अर्धवार्षिक ही क्या है, इसी से कुछ प्रश्न बोर्ड में भी जाएंगे, इसलिए मैं 30 से 25 का अनुमान लगा सकता हूँ क्योंकि मैं इतना नहीं बता सकता कि यह पेपर में फंसेगा। ठीक। प्रश्न, भारत में कृषि के लिए मानसून क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें क्या कहना है कि भारत में बड़ा भाग जो वर्षा पर निर्भर होता है, मानसून के खेतों को आवश्यकताओं की जल प्राप्त हो, मतलब कि जो भारत की कृषि का बड़ा भाग वर्षा पर निर्भर होता है। जैसे कि कहीं सूखा पड़ेगी तो वहाँ पे मानसून की कमी आ जाएगी, तो वहाँ पे बरसात होगी तो वहाँ पे मानसून की भरपाई हो जाएगी, इसलिए। और अच्छी वर्षा होने पर फसल का उत्पादन होता है। जैसे कि आपके क्षेत्र में बरसात हुई तो वहाँ पे दोमट मिट्टी बन जाती है, ज़्यादा दिन तक पानी रुके रहने को दोमट मिट्टी बन जाती है, जबकि मानसून कमज़ोर होने पर सूखी स्थिति उत्पन्न करती है। इसीलिए भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए मानसून अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब मैं प्रश्न 25 की तरफ चलता हूँ। प्रश्न 25 क्या कह रहा है कि लोकतंत्र के कई 3 प्रमुख लाभ बताइए। इसमें आपको क्या बताना है कि नंबर 1 है लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनती है, जिसमें आप पे किसी का जोर नहीं होता है। ठीक। और दूसरा है सरकार जनता के प्रति जवाबदेही रखती है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने बनाकर प्रधानमंत्री को खड़ा कर दिया तो उसको भी आपकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ठीक। प्रश्न 30 नंबर पे नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता जैसी अधिकारों को प्राप्त करना। ठीक। प्रश्न 26 क्या कह रहा है
कि बैंक ऋण देने के लिए जमा धन का उपयोग कैसे करती है। इसमें बैंकों से जमा राशि स्वीकार करती है। ठीक, जमा धन का एक हिस्सा सुरक्षित रहने के बाद बैंक का शेष भाग ऋण के रूप में व्यक्तियों और व्यवसायों को दे दिया जाता है। ऋण ब्याज पर प्राप्त करने पर आपकी आय अर्जित होती है। जैसे ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे कि अभी आपने कम से कम मतलब आपकी थोड़ी राशि है तो आपको ब्याज मिलता है। जब आपकी बहुत सारी जनसंख्या मतलब कि आय खर्चा हो जाए, बैंक में रुपए हो जाएंगे तो आपको ब्याज देना पड़ता है। ठीक, और प्रश्न उत्तरी प्रश्न जो 6 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं वह है, इसमें भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आप कह देना कि महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जन आंदोलन रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने सत्य और अहिंसा में संघर्ष का प्रमुख समाधान था। ठीक, एक यह लिख देना। दूसरा नंबर पे लिख देना, गांधी जी चंपारण, खेरा, अहमदाबाद आंदोलन के माध्यम में किसानों और मजदूरों की समस्याओं को उठाया, मतलब कि उन्होंने उस पर जोर लगाया। उन्होंने तरह तरह के आंदोलन किए। इसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और व्यापार खुलवाने का नेतृत्व किया। ठीक, और लिखना है कि उन्होंने विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी का प्रयोग किया और खादी को बढ़ावा दिया और नमक कानून तोड़कर दांडी मार्च उनके प्रमुख आंदोलन थे, इसमें शामिल हुए। ठीक, और लास्ट है कि गांधी जी के नेतृत्व में बड़ी जनसंख्या किसान, मजदूर और महिलाओं और सामान्य नागरिकों स्वतंत्रता आंदोलन और से जुड़े इस प्रकार के उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन, व्यापार, जन समर्थन आंदोलन के महत्वपूर्ण योगदान दिया। एकदम बेस्ट। मेरे इस स्लाइड से पढ़ के जाओगे तो आपकी एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा, यह मेरी जिम्मेदारी है, मैं यह चैनल छोड़ दूंगा। इसमें भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसमें आपको क्या लिखना है, भारत में संघीय शासन व्यवस्थाएं अपनाई गई हैं। इनमें संसाधन की शक्तियों और विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किया गया कार्य है। ठीक, जैसे कि नंबर 1 पे क्या है, सरकार के दो या अधिक स्तर होते हैं, जैसे कि भारत में केंद्र राज्य सरकार का कार्य करती है। ठीक, और शक्तियों का विभाजन, संविधान में केंद्र और राज्य का अधिकार निर्धारित किया जाता है। ठीक, लिखित संविधान सरकारों की शक्तियों और संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्वतंत्रता, न्यायपालिका का अधिकार, न्यायपालिका केंद्र और राज्य के बीच विवादों की समाधान कर सकती है। ठीक, मैं आपको 5 पॉइंट दे रहा हूँ, अब ये मैंने बता दिया था। 5वां है संविधान की सर्वोच्चता, जिसमें क्या लिखना है आपको, केंद्र और राज्य दोनों को संविधान के अनुसार कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार की भारतीय संघीय व्यवस्था देश की एकता बनाए रखते हुए राज्यों को शासन महत्वपूर्ण किया जाता है। ठीक, और प्रश्न 29 अभी ज़्यादा नहीं है, इतनी अभी थोड़ा बचा है, उसको भी कर लो। इसमें लास्ट प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है। तो इसको आपको बताना है कि वैश्वीकरण का कारण भारत अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की अधिक जुड़ गई है। जैसे कि विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करती हैं और उत्पादन तथा व्यापार कमाकर वह अपने वापस लौट जाती हैं। जैसे कि कोनो कंपनी है, जैसे कि अमेरिका ने भारत में खोली, तो वहाँ पे जैसे कि अमेरिका का फ़ोन भारत में आ गया, तो उसको आप यूज कर रहे हो पर उसका टारगेट अमेरिका रखता है। मतलब कि आपका जो आप दिन भर रीलें सिरकाते रहते हो, उसका खर्चा सब
मतलब कि उसका पैसा सिर्फ वह अमेरिका कमाता है, भारत को उसमें कुछ नहीं मिलता। और दूसरा क्या लिखना है, वैश्वीकरण उपभोक्ताओं को अनेक प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराता है। प्रति स्तर बढ़ाने के कारण कई कंपनियां ने अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार किया है। ठीक, और थोड़ा और बचा है कि इनके पास छोटे उत्पादों और स्थायी उद्योग और समान बड़ी कंपनियां प्रतिस्थापन की चुनौती भी आई हैं। इसलिए वैश्वीकरण प्रभाव सभी लोगों तथा क्षेत्र के बीच होना नहीं चाहिए। ठीक, आई होप यह वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। तो आप लोग हमारी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।